I'm Samiksha. I have been teaching chemistry to JEE and NEET students for almost like 3.5 years, so I can help you a lot while studying chemistry. So आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. दिस टॉपिक बिलोंग्स टू क्लास 11th. ओके, बेसिक्स पढ़ रहे हैं बिल्कुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के. उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग कैसे क्लासीफाई करते हैं. ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई भी होता है ना, उसको हम ओपन चेन, मतलब अगर स्ट्रक्चर ओपन है, लाइक ऐसा है, ये स्ट्रक्चर ओपन है, लाइक ऐसा ये स्ट्रक्चर भी ओपन है, ओपन चेन बोलो या असाइक्लिक बोलो. लेकिन अगर आपने स्ट्रक्चर ऐसे क्लोज्ड कर दिया, कोई रिंग बना दी, तो आप उसको क्या बोलो, क्लोज्ड चेन या फिर साइक्लिक कंपाउंड. ओपन और असाइक्लिक एक बात होती है, क्लोज्ड और साइक्लिक एक बात होती है. ओपन को दो तरीके से क्लासीफाई करते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड. ये हमने कहाँ से सीखा है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, जिसके बारे में हमने ऑलमोस्ट 4 वीडियोस में पढ़ा है कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है. कोई भी कंपाउंड होता है जिसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 होता है, उसको हम लोग सैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं. ठीक है, जैसे कि CH4. ये अगर किसी में एक पाई बॉन्ड देखने को मिल गया या फिर 2 पाई बॉन्ड या फिर कोई रिंग देखने को मिल गई, उस कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम लोग, अनसैचुरेटेड बोलते हैं. उनमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है. ठीक है, सैचुरेटेड कंपाउंड्स में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज 0, अनसैचुरेटेड में ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है. अगर आपको ये वीडियो चेकआउट करनी है कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन किसी कंपाउंड में या फिर मॉलिक्यूल में कैसे फाइंड आउट करना है, तो आप मेरे चैनल पर आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी नेम्ड बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. उसमें आपको आराम से थंबनेल में शो हो जाएगा कि कौन से वीडियोस में हमने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बारे में डिस्कस किया है. ठीक है, सो ये तो हो गया ओपन चेन, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड. अगर डबल बॉन्ड मिल जाएगा तो अनसैचुरेटेड हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा तो भी अनसैचुरेटेड है, और अगर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो वो सैचुरेटेड में काउंट होगा. क्लोज्ड चेन या साइक्लिक कंपाउंड्स को 2 तरीके से क्लासीफाई, होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक. क्या पता चलता है कि जो भी रिंग है ना, उसमें कार्बन के अलावा कोई और एटम नहीं होगा. होमोसाइक्लिक या फिर कार्बोसाइक्लिक का मतलब क्या है, जो रिंग है उसमें कार्बन के अलावा कोई भी और एटम नहीं होगा. हेट्रोसाइक्लिक का मतलब होता है, हेट्रो का मतलब अलग, कार्बन के अलावा कोई और. अगर कार्बन के अलावा रिंग में एक और एटम कोई और आ गया, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, तो वो हेट्रोसाइक्लिक में काउंट हो जाएगा. रिंग में अगर ओनली कार्बन्स है तो होमोसाइक्लिक या फिर कार्बोसाइक्लिक. लेकिन अगर रिंग में कार्बन के अलावा कम से कम एक एटम कोई और आ गया, तो किस में हो गया, हेट्रोसाइक्लिक में काउंट हो गया. होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक को 2 तरीके से क्लासीफाई करते हैं, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक. एरोमेटिक कंपाउंड्स हमें देखना नहीं आता है. वैसे एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जो हक्कल रूल को फॉलो करते हैं. ये हम GOC एक पार्ट होता है. जैसे कि अभी तो हम क्या पढ़ रहे हैं, बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. नेक्स्ट हम IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, देन हम GOC पढ़ेंगे. GOC में आता है एरोमेटिसिटी, वहाँ पर पढ़ते हैं हम लोग बेसिकली. ठीक है, तो एरोमेटिसिटी आपको भी देखनी नहीं आती है, लेकिन अब फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे देखना है. एलिसाइक्लिक सिंपल है, नॉर्मल साइक्लिक स्ट्रक्चर्स. एरोमेटिक में क्या होता है, जनरली जिनके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 पाई बॉन्ड्स हो गए इन टोटल, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स, और एक नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन और, तो 6, जिसमें आपको 2, 6, 10 बेसिकली जो स्ट्रक्चर साइक्लिक हो, प्लेनर हो, वो भी आपको नहीं देखना आता है अभी, तो थोड़ा आपको वेट करना होगा. और जिसमें 2, 6, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, बेसिकली वो एरोमेटिक होते हैं. अभी के लिए आप आइडिया लगा लो, 2, ये 4 और ये नेगेटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन्स. इसमें भी देखो रिंग में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई बॉन्ड्स तो 3 हैं, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6. इनमें आप देख लो कि रिंग के अंदर कोई भी, इन कंपाउंड्स में रिंग के अंदर कोई भी हेटेरो एटम नहीं आ रहा. जैसे कि ये कंपाउंड है फिनॉल, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फिनॉल बोलते हैं. इसमें हेटेरो एटम है तो सही, ऑक्सीजन है तो सही, कार्बन के अलावा कोई और एटम है तो सही, लेकिन वो रिंग के अंदर नहीं है, तो ये किस में काउंट होगा, होमोसाइक्लिक में ही काउंट होगा. हेट्रोसाइक्लिक की बात करते हैं. हेट्रोसाइक्लिक होते हैं 2 तरीके के, अगेन एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक. एलिसाइक्लिक क्या होगा, सिंपल, बस क्या होगा, यहाँ पर कोई हेटेरो एटम आ जाएगा, जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया. ठीक है, एरोमेटिक में फिर से 6 पाई इलेक्ट्रॉन, जैसे 2, 4 और ये 6, इसमें 2, 4 ये नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर भी है बेसिकली, तो यहाँ पर भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं. ये आप धीरे धीरे देखना सीख जाओगे.
और होमोसाइक्लिक एरोमेटिक को दो तरीके से क्लासीफाई किया जाता है। होमोसाइक्लिक का मतलब रिंग के अंदर सारे कार्बन एटम है। एरोमेटिक का मतलब जो हक्कल रूल को फॉलो कर रहे हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाला रूल जो होता है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। बेंजेनोइड एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। नॉन बेंजेनोइड का मतलब जो बेंजीन के जैसे दिखाई दे, जैसे बेंजीन तो ऐसा होता है, बेंजीन की कम से कम एक रिंग, 2 रिंग, वो बेंजेनोइड एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। ये बेंजीन की रिंग, एक बेंजीन की रिंग में 6 कार्बन एटम होते हैं, तो इस रिंग में 6 कार्बन एटम है और इस रिंग में भी 6 कार्बन एटम्स है, उनको जोड़ दिया। बेंजीन की 1, 2, 3 रिंग को बेसिकली जोड़ दिया जाए तो वो बेंजेनोइड और एरोमेटिक कंपाउंड्स बन जाते हैं। नॉन बेंजेनोइड मतलब वो बेंजीन नहीं है। जैसे इस रिंग को देखो, इस रिंग में 5 कार्बन एटम है और अगर मैं इस रिंग की बात करूँ, इस रिंग में 7 कार्बन एटम्स है, तो ये बेंजीन नहीं है, लेकिन स्टिल ये एरोमेटिक है। यहाँ पर हमने डेफिनेशंस राइट डाउन की हुई हैं। ओपन चेन जिनमें नो साइक्लिक, जो ओपन हो। क्लोज चेन जिनमें एटलीस्ट एक साइक्लिक सेगमेंट मिले, जैसे मैं बताया। सैचुरेटेड क्या होता है, जिनमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 हो। अनसैचुरेटेड जिनमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो। होमोसाइक्लिक क्या होता है, ओनली कार्बन, साइक्लिक में ओनली कार्बन हो। हेट्रोसाइक्लिक, साइक्लिक सेगमेंट मस्ट हैव एटलीस्ट 1 एटम अदर देन कार्बन, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। एलिसाइक्लिक, साइक्लिक बट नॉट एरोमेटिक, साइक्लिक होंगे लेकिन एरोमेटिक नहीं होंगे। एरोमेटिक क्या होंगे, जिनमें मैंने पहले भी बताया 2, 6, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, साइक्लिक, प्लेनर, कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए। बेंजेनोइड एरोमेटिक, एरोमेटिक और उनमें एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग होनी चाहिए। नॉन बेंजेनोइड एरोमेटिक एंड डू नॉट कंटेन बेंजीन रिंग। अब ये कुछ क्वेश्चन है जो हमें सॉल्व करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब क्या है, रिंग के अंदर कोई हेट्रो एटम आ जाना चाहिए। सी ऑप्शन कैंसिल हो जाता है क्योंकि इसमें रिंग तो कार्बन की ही बनी है। ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये सब कार्बन है, तो सी ऑप्शन तो जो है हमारा कैंसिल हो गया है। बी तो असाइक्लिक ही है, ओपन स्ट्रक्चर है। हेट्रोसाइक्लिक तो किसका पार्ट होता है, देखो हेट्रोसाइक्लिक किसका पार्ट होता है, क्लोज्ड का होता है, ओपन का नहीं होता। ठीक है, तो बी ऑप्शन भी कैंसिल, सी ऑप्शन भी कैंसिल। नेक्स्ट हमारे पास क्या बचता है, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में क्या है, ये रिंग जो बन रही है, रिंग में इंक्लूडेड नहीं है ना ये ऑक्सीजन एटम, तो हेट्रोसाइक्लिक तो क्या बोलेंगे, जिसमें रिंग में इंक्लूडेड हो, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। सो हेयर ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हेट्रोसाइक्लिक, अगेन हेट्रोसाइक्लिक, रिंग में हेट्रो एटम होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोसाइक्लिक कंपाउंड। इनमें से कौन सा कंपाउंड होमोसाइक्लिक है, मतलब कि रिंग में हेट्रो एटम नहीं होना चाहिए, बी आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोसाइक्लिक कंपाउंड, ओपन तो नहीं होते, होमोसाइक्लिक साइक्लिक का पार्ट होते हैं, सो डी आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोसाइक्लिक कंपाउंड। ये हेट्रोसाइक्लिक है, ये ओपन स्ट्रक्चर है, ये ओपन स्ट्रक्चर है। नाउ इस टाइप के क्वेश्चन से ज़्यादा क्लैरिटी आती है हमें। क्लासीफाई द फॉलोइंग कंपाउंड्स एट कार्बोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक। क्या ये कार्बोसाइक्लिक है, कार्बोसाइक्लिक का मतलब होमोसाइक्लिक, हाँ रिंग में ओनली क्या है, कार्बन एटम है, तो कार्बोसाइक्लिक है, तो हेट्रोसाइक्लिक नहीं हो सकता। एलिसाइक्लिक है, एरोमेटिक है, एलिसाइक्लिक है। ठीक है, सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड, कोई भी रिंग अनसैचुरेटेड ही होती है, कोई भी रिंग अनसैचुरेटेड ही होती है, क्योंकि रिंग के लिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 रिंग के लिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होता है, 1 होता है। और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जिसका 0 होता है वो सैचुरेटेड होते हैं, और जिनका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है तो वो अनसैचुरेटेड होते हैं। तो कोई भी रिंग है तो वो सैचुरेटेड है, तो उसके बारे में तो ना ही लिखना पड़े। तो मैं जितनी मुझे रिंग दिखाई दे रही हैं, जैसे बी, इसमें लिख देती हूँ कि मैं सैचुरेटेड है, सी बी सॉरी अनसैचुरेटेड है, क्योंकि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है। एक रिंग का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होता है, 1 होता है, तो वो अनसैचुरेटेड होते हैं। बी इज़ अनसैचुरेटेड, सी भी अनसैचुरेटेड है। ठीक है, और यहाँ पर रिंग आ गई, ये भी अनसैचुरेटेड है, यहाँ पर तो 2 रिंग हैं तो अनसैचुरेटेड है, और जी भी क्या है, अनसैचुरेटेड है।
तो अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। ये हमें क्या बताता है, रिंग। ठीक है ठीक है ठीक है। तो कार्बोसाइक्लिक ही है ये भी, क्योंकि रिंग में कार्बन के अलावा कोई और एटम तो आ नहीं रहा। और असाइक्लिक है, एरोमेटिक है। एरोमेटिक है क्योंकि इसमें हमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। बेंजीन है, बेंजीन एरोमेटिक होता है, हम ध्यान रख लेंगे। इसके बारे में बात करें, कार्बोसाइक्लिक है, हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक क्योंकि रिंग में ऑक्सीजन आ रहा है। एलिसाइक्लिक लग रहा है क्योंकि इसमें कोई पाई इलेक्ट्रॉन तो दिख नहीं रहा। नेक्स्ट, ये तो ओपन है, स्ट्रक्चर कैसा है, ओपन है। तो ना तो ये कार्बोसाइक्लिक है, ना तो ये कार्बोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक, ये सब साइक्लिक के पार्ट होते हैं। तो हम सिर्फ क्या बता सकते हैं, सैचुरेटेड है या फिर अनसैचुरेटेड है। इसमें डबल बॉन्ड दिख रहा है तो ये अनसैचुरेटेड है। इसमें भी हम कुछ भी नहीं बता पाएंगे। कार्बोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, एलिफेटिक, एरोमेटिक, ये सब साइक्लिक के पार्ट होते हैं। तो इसमें कोई भी हमें डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा है, तो ये क्या है, सैचुरेटेड है। नेक्स्ट कंपाउंड अगर हम इसकी बात करें, अनसैचुरेटेड तो है ही, कार्बोसाइक्लिक है। हाँ, आपके पास 2 रिंग है, 2 रिंग में से एक रिंग, ये आपके पास 2 रिंग्स हैं। 2 रिंग्स में से एक रिंग में तो है ना हेट्रो एटम, तो ये क्या है, हेट्रोसाइक्लिक है, ना कि कार्बोसाइक्लिक। ठीक है, एलिसाइक्लिक है या फिर एरोमेटिक है, एलिसाइक्लिक है, पाई बॉन्ड तो दिख नहीं रहे। ठीक है, अब इसमें डाउट आता है ये हेट्रोसाइक्लिक है या फिर कार्बोसाइक्लिक है। इसमें रिंग में हेट्रो एटम नहीं आ रहा ना, हेट्रो एटम तो प्रेजेंट है, ऑक्सीजन इज हेट्रो एटम तो प्रेजेंट है, पर वो रिंग में नहीं है। तो ये कैसा होगा, कार्बोसाइक्लिक ही होगा। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, तो ये कैसा है, एरोमेटिक है। सो ये जो PDF है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।